नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की गाज कांग्रेस। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की गाज कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर पर गिरी है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। पीएम ने शशि थरूर को स्वच्छता अभियान से जोड़ा था, जिसे कबूल करते हुए थरूर ने अभियान की तारीफ भी की थी, लेकिन कांग्रेस को ये बात नागवार गुजरी। थरूर पहले भी कई दफे पीएम की तारीफ कर चुके हैं, जिससे खफा होकर केरल कांग्रेस कमेटी ने थरूर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। थरूर को प्रवक्ता पद से हटाए जाने का केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया है। केरल के कांग्रेस नेताओं ने कहा कि थरूर पर कार्रवाई जरूरी थी। शशि थरूर ने बयान जारी कर कहा है कि उन्हें पार्टी का आदेश बिल्कुल मंजूर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बयानों को लेकर उनका पक्ष लिया जाता तो बेहतर होता। बीजेपी से तालमेल की जिम्मेदारी का काम आरएसएस ने सुरेश सोनी से छीन लिया है। अब ये काम आरएसएस के लिए कृष्ण गोपाल करेंगे। आरएसएस ने बीजेपी से तालमेल का जिम्मा संभालते हुए सुरेश सोनी को सह संचालक पद से भी हटा दिया है और उन्हें संघ में मार्गदर्शक बना दिया गया है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिड़ला ने रोहिणी सेक्टर 3 में बीजेपी की महिला पार्षद पर पीटने का आरोप लगाया। दोनों गुटों में हुई मारपीट में कई लोग चोटिल हो गए। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया। निगम पार्षद के मुताबिक वो इलाके में सफाई करवा रही थी, तभी राखी ने वहां आकर हंगामा शुरू कर दिया। राखी पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। खबर यह है कि 15 अक्टूबर के बाद डीजल ₹2.5 और पेट्रोल करीब ₹1 सस्ता किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है। दोनों ही राज्यों में एक ही चरण में 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी। हरियाणा में विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 40, आईएनएलडी को 31, हरियाणा जनहित कांग्रेस को 6, बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। 2009 की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को 82, एनसीपी को 62, बीजेपी को 46, शिवसेना को 45, एमएनएस को 13 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 40 सीटें गई थी। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सट्टा बाजार गर्म है, जिसके मुताबिक 129 से 133 सीटें लाकर बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो सकती है। बीजेपी का सट्टा बाजार भाव 60 पैसे है। वहीं सट्टा बाजार शिवसेना को महाराष्ट्र में 55 से 60 सीटें दे रहा है। शिवसेना का सट्टा बाजार में 80 पैसे का भाव है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 30 से 32 सीटें ही मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए सट्टे का भाव ₹1 है। वहीं सट्टा बाजार में चर्चा ये है कि एनसीपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी का भी सट्टा भाव ₹1 है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सट्टा बाजार महज 8 से 10 सीटें दे रहा है और इस पर सट्टा भाव ₹5 है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में आखिरी उम्मीद बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम का गुजरात को लेकर विशेष प्रेम ठीक नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि एमएनएस को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हालत ये थी कि हमारी पार्टी के लोगों ने भी मोदी के लिए वोट दिए। हरियाणा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। सिरसा से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की तारीफ की थी। इससे पहले अमित शाह और सुषमा स्वराज ने बाबा राम रहीम से मुलाकात भी की थी। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर पर दी गई पीएम मोदी की स्पीच का महाराष्ट्र के कई स्थानीय चैनलों पर रिपीट टेलीकास्ट को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। मैडिसन स्क्वायर पर दी गई पीएम की स्पीच का बुधवार को महाराष्ट्र के लोकल चैनलों पर प्राइम टाइम में टेलीकास्ट किया गया था। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत में कहा है कि कई चैनलों ने पीएम मोदी के भाषण को बिना ये बताए दिखा दिया कि वो विज्ञापन था जो कि पैसे देकर चलाया गया था।
कांग्रेस का आरोप है कि मोदी का न्यूयॉर्क का भाषण देश के पीएम के तौर पर था और वो आधिकारिक दौरे पर थे। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव में इसका इस्तेमाल कर आचार संहिता तोड़ी है। उधर बीजेपी ने कहा है कि मैडिसन स्क्वायर का कार्यक्रम निजी था, इसे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने आयोजित किया था, इसलिए अपने स्टार प्रचारक के भाषण के इस्तेमाल का उसे पूरा हक है। लखनऊ में कंप्यूटर टीचरों पर पुलिस का कहर टूटा है। विधानसभा के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे कंप्यूटर टीचरों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले लगभग 4000 टीचर समायोजन की मांग को लेकर विधानसभा के सामने धरना दे रहे थे। दरअसल अपनी मांगों को लेकर ये टीचर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इनका कहना था कि मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इन कंप्यूटर टीचर्स का कहना है कि सरकार लंबे समय से इन्हें समायोजित करने का भरोसा देती आई है, लेकिन किया कुछ नहीं। पुलिस की कार्रवाई में कई टीचर्स घायल हो गए, इनमें महिला टीचर भी शामिल हैं। टीचरों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है और वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कुशीनगर के गोला बाजार इलाके में बिस्किट के एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम एक घर में बना हुआ था। आग से लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट के चलते बिस्किट के गोदाम में आग लगी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के चलते घंटों तक अफरा तफरी मची रही। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पुंछ के सब्जियां सेक्टर में भारतीय पोस्ट पर करीब आधे घंटे तक पाकिस्तान ने फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के हुंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में आर्मी का एक जवान शहीद हो गया। आर्मी आतंकियों में काफी देर तक मुठभेड़ जारी रही। आर्मी को आतंकियों के हंदवाड़ा में होने की खबर मिली थी, जिसके बाद दोनों तरफ से ही फायरिंग शुरू हो गई। जवान इलाके में सर्च अभियान चला रहे थे। श्रीनगर में ईद की नमाज के बाद भड़की हिंसा के दौरान आतंकी संगठन आईसिस का झंडा लहराते हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीर 6 अक्टूबर की है। श्रीनगर के ईदगाह मैदान में नमाज के बाद गाजा पट्टी में इजरायली हमले के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 2 युवक आईसिस का झंडा लहराते नजर आए। आईसिस का झंडा लहरा रहे दोनों युवकों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। इस घटना ने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन युवकों की तलाश में जुट गई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर में एक ऐसा तबका पनप रहा है जो कि आईसिस आतंकियों और उनकी आतंकी कार्रवाई का समर्थन करता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। इसे लेकर आईबी के अफसरों की दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की गई और गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर राज्य सरकार के संपर्क में है। साईं विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है, जिसके बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद के खिलाफ दायर अर्जी मुंबई के साईं धाम ट्रस्ट ने वापस ले ली। साईं विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था का मामला कोर्ट में तय नहीं हो सकता। जज ने कहा कि कोई शिकायत है तो निचली अदालत का दरवाजा खटखटाएं। दरअसल साईं धाम ट्रस्ट ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के उस बयान के खिलाफ अर्जी दी थी, जिसमें मंदिरों से साईं प्रतिमाएं हटाने की बात कही गई। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। शुक्रवार को सुनवाई होगी। आय से अधिक संपत्ति केस में जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो बेंगलुरु जेल में इस वक्त बंद हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। सूत्रों से खबर है कि अगर तमिलनाडु सरकार कर्नाटक से गुजारिश करे तो जयललिता को तमिलनाडु की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। अहमदाबाद में आसाराम के समर्थकों ने नारी रक्षा मंच के बैनर तले विनाश रैली निकालकर सरकार के नाम ज्ञापन भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत में आए चक्रवाती तूफान हुदहुद से होने वाले नुकसान और राहत और बचाव कार्य को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। हुदहुद तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विशाखापट्टनम जाएंगे। हुदहुद तूफान से प्रभावित लोगों के लिए विशाखापट्टनम में कैंप लगाए गए हैं। इन लोगों के खाने का भी यहां इंतजाम किया गया है। हुदहुद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से बात की। ओडिशा में हुदहुद तूफान का कोई खास असर नहीं दिखा। हालांकि एहतियातन गोपालपुर में मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने नहीं गए। हुदहुद के चलते झारखंड के जमशेदपुर में हुई भारी बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। जमशेदपुर में तेज बारिश के चलते कई घरों की दीवारें भी टूट गई। स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के पास के गांवों में पानी भर गया है। हुदहुद का असर यूपी के कई शहरों में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और गोंडा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिग्गज रियल्टी कंपनी डीएलएफ और उसके 6 अधिकारियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है।
सेबी ने डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों पर 3 साल के लिए बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई। ईडी ने फ्लिपकार्ट को 1000 करोड़ का कारण बताओ नोटिस भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर फेमा के उल्लंघन का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने फ्लिपकार्ट पर सीधे रिटेल कारोबार का आरोप लगाया है। दिल्ली में पुलिस टीम पर बदमाशों ने एक बार फिर फायरिंग की। कल रात की गोलीबारी में एक सिपाही जगबीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। विजय विहार में दोनों सिपाही गश्त लगा रहे थे, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गश्त के दौरान दिल्ली पुलिस के सिपाही जगबीर और नरेंद्र ने ऑटो में जा रहे बदमाशों को रोका, तभी बदमाशों ने दोनों पर गोलीबारी शुरू कर दी। बदमाशों की फायरिंग में शहीद हुए कांस्टेबल जगबीर को पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने एक बिजनेसमैन से 50 लाख की रंगदारी। दिल्ली पुलिस के सिपाही जगबीर और नरेंद्र ने ऑटो में जा रहे बदमाशों को रोका, तभी बदमाशों ने दोनों पर गोलीबारी शुरू कर दी। बदमाशों की फायरिंग में शहीद हुए कांस्टेबल जगबीर को पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने एक बिजनेसमैन से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाली शूटर को गिरफ्तार किया है। संजीव नाम के इस युवक की पुलिस को हत्या के 2 मामलों में तलाश थी। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर एक दूध व्यवसायी को गोली मार दी। दूध व्यवसायी के पिता को भी बदमाशों ने तमंचे की बट मारकर घायल कर दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में देर रात 4 लड़के और एक लड़की आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। जिस फ्लैट से इन 4 लड़कों और एक लड़की को पकड़ा गया, वहां पर कई आपत्तिजनक सामान भी मिले। जिन लड़कों को यहां से पकड़ा गया वो नीली बत्ती लगी गाड़ी से पहुंचे थे। गाड़ी के आगे चीफ इंटेलिजेंस यूपी की प्लेट लगी है। मेरठ के लव जिहाद मामले में नया मोड़ आ गया है। मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में पीड़ित लड़की ने गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन होने से इनकार कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि उसके परिजनों ने कुछ लोगों से पैसे लेकर इस तरह के बयान दिलवाए थे। पीड़ित लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से ही आरोपी सनाउल्लाह के साथ गई थी। इससे पहले 30 जुलाई को खरखौंदा इलाके के सरावा गांव की लड़की ने गांव के प्रधान और सनाउल्लाह नाम के शख्स पर अपहरण, गैंगरेप और फिर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था।